नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल श्री एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि वर्तमान में कौन क्या है। नवंबर 2020 तक जो भी बदलाव हुए हैं वो सब आपको बताए जाएंगे। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि एसएससी, सीजीएल, बैंक, रेलवे, यूपीएससी, एनटीपीसी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा। जो भी इंपॉर्टेंट बातें आपको बताई जाएंगी उसे ज़रूर नोट डाउन करिएगा, क्योंकि वो भी आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाएंगी। और वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको हमारी एप्लीकेशन श्री एजुकेशन पे प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वहाँ से आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन श्री एजुकेशन का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ से आप हमारी एप्लीकेशन पर जा सकते हैं और उसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री में पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके लिए खुशखबरी है, हमारी एप्लीकेशन पे ऑल इंडिया लेवल पे ऑनलाइन टेस्ट भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं। तो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस टेस्ट को दीजिए और अपने आप को जज करिए कि आप कितने पानी में हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिर्देशक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, टेड्रोस अधनोम। टेड्रोस अधनोम वर्तमान में विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिर्देशक हैं। ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं टेड्रोस अधनोम। यहाँ पे आपको विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में मालूम होना चाहिए कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 ईस्वी में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर है, जिनेवा में। अगर आपसे ये पूछ जाए कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, तो हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि विश्व स्वास्थ्य दिवस हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये पूछा है, क्योंकि 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, भगवान लाल साहनी। भगवान लाल साहनी वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे पिछड़ा वर्ग आयोग से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे ये पूछ जाए कि पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात किस आर्टिकल में कही गई है, तो आर्टिकल 340 में। आर्टिकल 340 में पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात कही गई है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के बारे में नोट कर लीजिए। इसके पहले अध्यक्ष हैं RN प्रसाद। RN प्रसाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पहले अध्यक्ष हैं। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 14 अगस्त 1993 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बृजराज शर्मा। बृजराज शर्मा वर्तमान में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे आपको कर्मचारी चयन आयोग के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना नवंबर 1975 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक कुमार माथुर। अशोक कुमार माथुर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे वेतन आयोग से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वेतन आयोग का गठन कब किया जाता है, तो हर 10 साल के बाद वेतन आयोग का गठन किया जाता है। अगर ये पूछ जाए कि 7वें वेतन आयोग का गठन कब किया गया था, तो 7वें वेतन आयोग का गठन 2016 में किया गया था। ठीक है। अगर ये पूछ जाए कि पहले वेतन आयोग का गठन कब किया गया था, तो पहले वेतन आयोग का गठन 1947 में किया गया था। यहाँ से भी एक क्वेश्चन निकल के आता है कि पहले वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो श्रीनिवास वारदाचारी। श्रीनिवास वारदाचार्य पहले वेतन आयोग के अध्यक्ष थे। ये देखिए, ये पूरी लिस्ट है 7 वेतन आयोग की, कब कब गठित हुए थे और उनके अध्यक्ष कौन कौन थे, ये सब दिया गया है। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में 15वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, NK सिंह। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये हैं NK सिंह। इनका पूरा नाम है नंद किशोर सिंह। नंद किशोर सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर आपसे ये पूछ जाए कि 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल कब से कब तक है, तो 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल 2020 से 2025 तक है। यहाँ से भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अब तक कुल कितने वित्त आयोग का गठन हो चुका है, तो अब तक कुल 15 वित्त आयोग का गठन हो चुका है।
अगर ये पूछ जाए कि 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वाई वी रेड्डी। वाई वी रेड्डी ये 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगर ये पूछ जाए कि पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो के सी नियोगी। के सी नियोगी ये पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। अगर ये पूछ जाए कि पहले वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, तो पहले वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। यहाँ पे वित्त आयोग से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। अगर ये पूछ जाए कि वित्त आयोग के गठन की बात किस आर्टिकल में कही गई है, तो आर्टिकल 280 में। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के गठन की बात कही गई है। और वित्त आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यहाँ पे वित्त शब्द आ गया, तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में हमारे भारत की वित्त मंत्री कौन है। तो वर्तमान में हमारे भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण है। निर्मला सीतारमण वर्तमान में हमारे भारत की वित्त मंत्री हैं। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर है नंद कुमार साई। ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये है नंद कुमार साई, जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसका गठन कब हुआ था ये पूछा जाए, तो इसका गठन 2004 में हुआ था। ठीक है, यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपसे ये पूछ जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की बात किस आर्टिकल में कही गई है, तो आर्टिकल 338 ए में। आर्टिकल 338 ए में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के गठन की बात कही गई है। अगर ये पूछा जाए कि आर्टिकल 338 ए को कब जोड़ा गया हमारे संविधान में, तो आर्टिकल 338 ए को हमारे संविधान में 2003 में जोड़ा गया। कौन सा संविधान संशोधन करके इसे जोड़ा गया, तो 89वां संविधान संशोधन 2003 में हमारे संविधान में किया गया, जिसके तहत आर्टिकल 338 ए को जोड़ा गया। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो इसका राइट आंसर है कुनवार सिंह टेकाम। कुनवार सिंह टेकाम ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के पहले अध्यक्ष थे। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे जनजाति शब्द आ गया, तो इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा। अर्जुन मुंडा वर्तमान में जनजातीय मामलों के मंत्री हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। फ्रेंड्स, जो भी आपको बातें बताई जा रही हैं ये सब इंपॉर्टेंट है, जो कि आपके एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो प्लीज़ इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आता है। अगर आपसे ये पूछ जाए कि लोकसभा में अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं, तो लोकसभा में एसटी के लिए कुल 47 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राम शंकर कठारिया। ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये है राम शंकर कठारिया, जो कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रेजेंट में। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम है सूरज भान। सूरज भान ये राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के पहले अध्यक्ष थे। अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी। और यहाँ से भी सेम क्वेश्चन निकल के आता है। अगर ये पूछ जाए कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की बात किस आर्टिकल में कही गई है, तो आर्टिकल 338 में। आर्टिकल 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के गठन की बात कही गई है। नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर ये पूछ जाए कि लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें आरक्षित रखी गई हैं, तो लोकसभा में अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए कुल 84 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा कि लोकसभा में एससी यानी कि अनुसूचित जाति के लिए कुल 84 सीटें आरक्षित रखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एच.एल. दत्तू। ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये है एच.एल. दत्तू, जो कि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अगर ये पूछ जाए कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के, तो रंगनाथ मिश्रा। रंगनाथ मिश्रा इसके पहले अध्यक्ष थे। ठीक है,
यहाँ पे आपको राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यहाँ पे मानव अधिकार शब्द आ रहा है ना, तो इससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन निकल के आता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि पूरे विश्व में मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है, तो पूरे विश्व में हर साल 10 दिसंबर को मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रियंका कानूनगो। प्रियंका कानूनगो वर्तमान में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष हैं। अगर ये पूछा जाए कि राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना मार्च 2007 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, सैयद गयोरुल हसन रिजवी। सैयद गयोरुल हसन रिजवी वर्तमान में राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, विनोद कुमार यादव। विनोद कुमार यादव वर्तमान में भारतीय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे रेलवे शब्द आ गया, तो इससे रिलेटेड आपके माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि भारत में रेलवे का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है। अगर ये पूछा जाए कि भारत में प्रथम रेल कब चली थी, तो भारत में प्रथम रेल 16 अप्रैल 1853 ईस्वी में चली थी। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और कहाँ से कहाँ तक चली थी ये पूछा जाए तो मुंबई से ठाणे तक चली थी। यहाँ पे आपको एक बात और मालूम होनी चाहिए, अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में हमारे भारत के रेल मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल। पीयूष गोयल वर्तमान में हमारे भारत के रेल मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सीबीडीटी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रमोद चंद्र मोदी। प्रमोद चंद्र मोदी वर्तमान में सीबीडीटी के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे आपको सीबीडीटी की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए, तो इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। अगर ये पूछा जाए कि सीबीडीटी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो जमुना प्रसाद सिंह। जमुना प्रसाद सिंह ये सीबीडीटी के पहले अध्यक्ष थे। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सीबीडीटी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1944 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में सीबीएफसी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रसून जोशी। प्रसून जोशी वर्तमान में सीबीएफसी के अध्यक्ष हैं। ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं प्रसून जोशी। और सीबीएफसी की फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए, इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। नोट डाउन कर लीजिए, ये जो फुल फॉर्म है ये अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। अगर ये पूछा जाए कि सीबीएफसी के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो सीएस अग्रवाल। सीएस अग्रवाल ये सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन के पहले अध्यक्ष थे। यहाँ पे फिल्म शब्द आ रहा है ना, तो इससे रिलेटेड भी 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत की पहली साइलेंट मूवी कौन सी थी, तो राजा हरिश्चंद्र। राजा हरिश्चंद्र भारत की पहली साइलेंट मूवी थी। ये कब रिलीज हुई थी? तो 1913 में रिलीज हुई थी। इसके डायरेक्टर कौन थे ये पूछा जाए तो इसके डायरेक्टर दादा साहेब फाल्के थे। दादा साहेब फाल्के राजा हरिश्चंद्र मूवी के डायरेक्टर थे। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी, तो भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी। आलम आरा ये भारत की पहली बोलती फिल्म थी। ये कब रिलीज हुई थी? तो ये 1931 ईस्वी में रिलीज हुई थी। इसके डायरेक्टर कौन थे? तो आर्देशीर ईरानी। आर्देशीर ईरानी आलम आरा मूवी के डायरेक्टर थे। नोट डाउन कर लीजिए, ये 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आपसे ये पूछा जाए कि सीबीएफसी इसका मुख्यालय कहाँ है, तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1951 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है अजय त्यागी।
अजय त्यागी वर्तमान में सेबी के अध्यक्ष हैं। और सेबी की फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसकी फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। और सेबी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अप्रैल 1992 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, पीडी वघेला। पीडी वघेला वर्तमान में ट्राई के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे आपको ट्राई की फुल फॉर्म मालूम होनी चाहिए। तो इसकी फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नोट डाउन कर लीजिए, अक्सर एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। इसकी फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अगर ये पूछा जाए कि ट्राई के वर्तमान में सचिव कौन है? तो सुनील कुमार गुप्ता। सुनील कुमार गुप्ता वर्तमान में ट्राई के सचिव हैं। ट्राई की स्थापना कब हुई थी? तो ट्राई की स्थापना फरवरी 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है अधीर रंजन चौधरी। अधीर रंजन चौधरी वर्तमान में लोक लेखा समिति के अध्यक्ष हैं। अगर ये पूछ जाए कि लोक लेखा समिति की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी। यहाँ से भी एक और क्वेश्चन निकल के आता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं अधीर रंजन चौधरी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गिरीश बापटा। गिरीश बापटा वर्तमान में प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष हैं। यहाँ पे आप नोट डाउन कर लीजिए कि प्राक्कलन समिति, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। अगर ये पूछा जाए कि प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य होते हैं। एक बात और नोट डाउन कर लीजिए कि प्राक्कलन समिति में जो 30 सदस्य होते हैं ना, ये सिर्फ लोकसभा के होते हैं, राज्यसभा का इसमें कोई सदस्य नहीं होता है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए, प्राक्कलन समिति में राज्यसभा का कोई सदस्य नहीं होता है। वर्तमान में UIDAI के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है पंकज कुमार। पंकज कुमार वर्तमान में यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। UIDAI, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में NTPC के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है गुरदीप सिंह। गुरदीप सिंह वर्तमान में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष हैं। NTPC के बारे में नोट डाउन कर लीजिए, इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में ONGC के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है शशि शंकर। शशि शंकर वर्तमान में ONGC के अध्यक्ष हैं। ONGC के बारे में नोट डाउन कर लीजिए, इसकी फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना अगस्त 1956 ईस्वी में हुई थी। यहाँ पे नेचुरल गैस का नाम आ गया ना, तो आपको मालूम होना चाहिए कि वर्तमान में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान वर्तमान में पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्री हैं हमारे भारत के। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सेल के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अनिल कुमार चौधरी। अनिल कुमार चौधरी वर्तमान में सेल के अध्यक्ष हैं। सेल की फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए, इसकी फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना जनवरी 1954 में हुई थी। अगर ये पूछा है कि वर्तमान में सेल के डायरेक्टर कौन है, यानी कि निर्देशक कौन है, तो वर्तमान में सेल के निर्देशक सोमा मंडल हैं। सोमा मंडल वर्तमान में सेल के निर्देशक हैं। यहाँ से एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है। अगर आपसे ये पूछ जाए कि स्टील उत्पादन के मामले में हमारा भारत कौन से स्थान पर है, तो स्टील उत्पादन करने वाले देशों की सूची में हमारा भारत दूसरे नंबर पे है। नोट डाउन कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले नंबर पे कौन सा देश है? तो पहले नंबर पे है चीन।
स्टील उत्पादन करने वाले देशों की सूची में जो चीन है ये पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे हमारा भारत है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में गेल के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है मनोज जैन। मनोज जैन वर्तमान में गेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। गेल के बारे में नोट डाउन कर लीजिए, इसकी फुल फॉर्म है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना अगस्त 1984 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में IOCL के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद ये वर्तमान में IOCL के अध्यक्ष हैं। IOCL की फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए, इसकी फुल फॉर्म है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसकी स्थापना 30 जून 1959 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर आपसे ये पूछ जाए कि ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन है, तो सुशील चंद्र मिश्रा। सुशील चंद्र मिश्रा ये ऑयल इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। नोट डाउन कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में BPCL के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी राजकुमार। डी राजकुमार वर्तमान में भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के अध्यक्ष हैं। BPCL के बारे में नोट डाउन कर लीजिए, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1503 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भेल के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी नलीन सिंघल। नलीन सिंघल वर्तमान में भेल के अध्यक्ष हैं। भेल की फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए, इसकी फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसकी फुल फॉर्म मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1964 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में HPCL के निर्देशक कौन है? तो इसका राइट आंसर है MK सुराना। MK सुराना वर्तमान में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड के डायरेक्टर हैं। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1974 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में BSNL के निर्देशक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए PK पुरवार। PK पुरवार वर्तमान में BSNL के निर्देशक हैं। BSNL की फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए, इसकी फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अक्टूबर 2000 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हाल के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है R माधवन। R माधवन वर्तमान में हाल के अध्यक्ष है। हाल की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है, कर्नाटक के अंदर। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना दिसंबर 1940 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में AAI के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी अरविंद सिंह। अरविंद सिंह वर्तमान में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष हैं। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में नोट डाउन कर लीजिए, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1995 में हुई थी। यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अगर आपसे ये पूछ जाए कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पहले उस हवाई अड्डे का नाम बताइए जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा पे चलता है, तो उस हवाई अड्डे का नाम है पुडुचेरी हवाई अड्डा। पुडुचेरी हवाई अड्डा ये एयर इंडिया का पहला हवाई अड्डा है जो कि पूरी तरह से सौर ऊर्जा से चलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ए सूर्य प्रकाश। ए सूर्य प्रकाश वर्तमान में प्रसार भारती बोर्ड के अध्यक्ष हैं। अगर ये पूछा जाए कि प्रसार भारती बोर्ड के CEO कौन है, तो उनका नाम है शशि शेखर वेम्पति। शशि शेखर वेम्पति ये प्रसार भारती बोर्ड के CEO हैं। CEO की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। प्रसार भारती बोर्ड के बारे में नोट डाउन कर लीजिए, इसकी स्थापना नवंबर 1997 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी चंद्रमौली कुमार प्रसाद। चंद्रमौली कुमार प्रसाद भारतीय प्रेस
परिषद के अध्यक्ष हैं? भारतीय प्रेस परिषद के बारे में नोट डाउन कर लीजिए, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना जुलाई 1966 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा वर्तमान में आईसीसी के अध्यक्ष हैं। अगर ये पूछा जाए कि वर्तमान में आईसीसी के सीईओ कौन है, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो उनका नाम है मन्नू साहनी। मन्नू साहनी वर्तमान में आईसीसी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं। आईसीसी की फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए, इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 15 जून 1909 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय दुबई में है, यूएई के अंदर। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम। ज्ञानेंद्रो निंगोमबाम वर्तमान में हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं। यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है, तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं ग्राहम रीड। नोट डाउन कर लीजिए, ये भारतीय पुरुष हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं। अगर ये पूछा जाए कि भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं, अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच कौन है, सजोड मारीजने। सजोड मारीजने भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच हैं। नोट डाउन कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे आपको हॉकी इंडिया के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना मई 2009 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला ये वर्तमान में भारतीय टेबल टेनिस संघ के अध्यक्ष हैं। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं दुष्यंत चौटाला। यहाँ से एक और क्वेश्चन निकल के आता है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि वर्तमान में भारतीय टेबल टेनिस संघ के कोच कौन है, तो उनका नाम है डेजन पापिक। डेजन पापिक ये वर्तमान में भारतीय टेबल टेनिस टीम के कोच हैं। भारतीय टेबल टेनिस संघ के बारे में नोट डाउन कर लीजिए, इसकी स्थापना 1926 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए प्रफुल्ल पटेल। प्रफुल्ल पटेल वर्तमान में ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। अगर आपसे यहाँ से 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट निकल के आते हैं, नोट डाउन कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच कौन है, तो उनका नाम है इगोर स्टीमिक। इगोर स्टीमिक ये वर्तमान में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम के कोच हैं। अगर ये पूछा जाए कि भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच कौन है प्रेजेंट में, तो उनका नाम है ममोली रोकी। ममोली रोकी वर्तमान में भारतीय महिला फुटबॉल टीम के कोच हैं। यहाँ पे आपको अखिल भारतीय फुटबॉल परिसंघ के बारे में मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना जून 1937 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं प्रफुल्ल पटेल। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच कौन है? तो उनका नाम है WV रमन। WV रमन ये वर्तमान में भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच हैं। अगर ये पूछा जाए कि भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच कौन है, तो उनका नाम है रवि शास्त्री। रवि शास्त्री ये भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के कोच हैं। नोट डाउन कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गियानी इन्फेंटिनो। ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हैं गियानी इन्फेंटिनो, जो कि वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष हैं। फीफा की फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए, इसकी फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर है, ज्यूरिच में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना मई 1904 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष हैं। अगर आपसे ये पूछा जाए कि अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के CEO कौन है, CEO यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है, तो उनका नाम है थियरी विल। थियरी विल वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हैं।
अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के बारे में नोट डाउन कर लीजिए। इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के अंदर है, लोसाने में। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में एसीसी के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नजमुल हसन पापोन। नजमुल हसन पापोन वर्तमान में एसीसी के अध्यक्ष हैं। एसीसी की फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिएगा। इसकी फुल फॉर्म है एशियन क्रिकेट काउंसिल। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर श्रीलंका के अंदर है, कोलंबो में। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना सितंबर 1983 में हुई थी। ये जो पिक्चर में आपको दिखाई दे रहे हैं ये है नजमुल हसन पापोन। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बृजभूषण शरण सिंह। बृजभूषण शरण सिंह वर्तमान में भारतीय कुश्ती फेडरेशन के अध्यक्ष हैं। और भारतीय कुश्ती फेडरेशन के सचिव कौन है प्रेजेंट में, ये पूछ जाए तो उनका नाम है वीएन प्रसूद। वीएन प्रसूद वर्तमान में भारतीय कुश्ती फेडरेशन के सचिव हैं। भारतीय कुश्ती फेडरेशन के बारे में नोट डाउन कर लीजिए। इसकी स्थापना 1960 ईस्वी में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सीडीबी बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, देवेंद्र कुमार सिंह। देवेंद्र कुमार सिंह वर्तमान में सीडीबी बैंक के अध्यक्ष हैं। सीडीबी की फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अप्रैल 1990 ईस्वी में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में एक्सिम बैंक के प्रमुख कौन है? तो इसका राइट आंसर है डेविड रस्किन्हा। डेविड रस्किन्हा वर्तमान में एक्सिम बैंक के प्रमुख हैं। एक्सिम की फुल फॉर्म क्या है? तो इसकी फुल फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना जनवरी 1982 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय मुंबई में है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में नाटो के महासचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, जो कि नॉर्वे के हैं। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है जेन्स स्टोल्टेनबर्ग, जो कि नॉर्वे के हैं। ये नाटो के वर्तमान में महासचिव हैं। नाटो की फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अप्रैल 1949 ईस्वी को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय बेल्जियम में है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। और वर्तमान में नाटो के कितने देश सदस्य हैं? तो वर्तमान में नाटो के कुल 30 देश सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में आसियान के महासचिव कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, लिम जोक होई। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं ये है लिम जोक होई, जो कि वर्तमान में आसियान के महासचिव हैं। आसियान की फुल फॉर्म नोट डाउन कर लीजिए। इसकी फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसका एक मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जकार्ता में है, इंडोनेशिया के अंदर। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना अगस्त 1967 में हुई थी। प्रेजेंट में आसियान के कितने देश सदस्य हैं? तो प्रेजेंट में आसियान के कुल 10 देश सदस्य हैं। ये 10 देश कौन कौन से ये भी आपको मालूम होना चाहिए, नोट डाउन कर लीजिए। देखिए, पहला है म्यांमार, दूसरा है थाईलैंड, तीसरा है कंबोडिया, चौथा है सिंगापुर, पांचवा है इंडोनेशिया, छठा है मलेशिया, सातवां है वियतनाम, आठवां है लाओस, नौवां है फिलीपींस और 10वां है ब्रुनेई दारुसलाम। ये 10 देश वर्तमान में आसियान के सदस्य हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हम आपसे मिलते